हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफिनिट लर्निंग। तो जो हमारी बीपीएससी की जीके जीएस की सीरीज चल रही है ना, ये उसका 28 पार्ट होगा। 27 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो देखो, जो अब तक हमने जितने क्वेश्चन करे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बस आप लोगों को जितना बोलूँगा भैया, आप लोग सपोर्ट करो, जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। सपोर्ट की ज़रूरत है भी, है ना। सपोर्ट करो तो मैं तो बनाऊंगा आपके लिए वीडियोस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखो, स्टेट पार्टी। अरे कोई भी पार्टी ऐसा तो ना स्टेट पार्टी बन जाती है, तो किसी ने पार्टी बना ली तो मैंने कल पार्टी बना ली अपनी, है ना। चलो भाई अपनी पार्टी बना लेते हैं, तो कल मेरी स्टेट पार्टी हो जाएगी। स्टेट पार्टी बनने के लिए आपके पास कम से कम 6% वोट होने चाहिए टू बिकम ए स्टेट पार्टी, और 2 सीट होने चाहिए। अगर आपके पास 6% वोट और 2 सीट है तो आप क्या बन जाओगे? स्टेट पार्टी बन जाओगे। अगर आपके पास 6% वोट है स्टेट में, आपको 6% वोट मिला ओवरऑल, और आपका 2 सीट आपने जीती है, तो आप स्टेट पार्टी बने। लोकसभा में नहीं होता है। लोकसभा में 6% वोट और कम से कम 1 सीट, ठीक है ना। लोकसभा में अगर राज्यसभा का चुनाव हुआ है तब तो आपको 6% वोट के साथ 2 सीट चाहिए, लेकिन लोकसभा में अगर आपको 6% 1 सीट ही मिट गया तो तब भी आप स्टेट पार्टी कहलाओगे, ठीक है। और अगर आपको 3% वोट मिले विधानसभा के और 3 सीट मिल गई, जो भी, ठीक है, 3% वोट मिल गया हो न्यूनतम और विधानसभा की 3 सीट मिल गई हो, दोनों में से कुछ भी, तो भी आप स्टेट पार्टी कहलाएंगे, तो भी आप स्टेट पार्टी कहलाएंगे, ठीक है। न्यूनतम 3% वोट, ठीक है, विधानसभा की 3% की बात कर रहा हूँ, और विधानसभा की 3 सीट, जो भी अधिक हो, अगर जीतनी चाहिए जो भी अधिक हो, ठीक है ना। 3%, न्यूनतम 3% आपको कम से कम वोट चाहिए और 3 सीट चाहिए। देखो ऊपर वाले में देखो, अगर आपको स्टेट पार्टी बन जाना है तो आपको 6% वोट चाहिए विधानसभा के और 2 सीट चाहिए। और आपको लोकसभा में बनना है, ठीक है, लोकसभा अपने चुनाव लड़ा है तो भी आप स्टेट पार्टी बन सकते हैं, लेकिन 6% वोट के साथ सिर्फ 1 सीट चाहिए। और अगर आपके पास ये दोनों क्राइटेरिया, 3% वोट और 3 सीट है, तो भी आप बन जाएंगे स्टेट पार्टी। और अगर आपके पास टोटल वोट 8% या उससे अधिक है तो विदाउट एनी सीट भी आप स्टेट पार्टी बन सकते हैं, मतलब बिना कुछ सीट जीते भी आप स्टेट पार्टी बन सकते हैं। अगर आपके पास कितना भी आपके पास 8% वोट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा हमारा संविधान सभा बना था 1946 में, है ना। अब बताएंगे आप लोग मुझे कि 1946 में जब संविधान सभा बने थे तो उसका पहला अध्यक्ष कौन था। सिर्फ टेम्परेरी बने थे वो 1 दिन के लिए, तो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद जो उनके परमानेंट अध्यक्ष बने वो कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखो, जब संविधान सभा बना तो वो जो केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकते थे वो सिर्फ 11.5% लोग ही थे, अर्थात 10 से 15% के बीच ले सकते थे, और कोई नहीं था, ठीक है ना। इतने परसेंट ही लोग थे, 10 से 15% के बीच। ये 11.5% आप बोल सकते हो। 1946 में सब लोगों को नहीं भाग लेने का अधिकार था संविधान सभा में, सिर्फ 10 से 15% लोग ही भाग वहाँ पे ले सकते थे संविधान सभा में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टैटिक्स डे हम कब मनाते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स डे हम लोग 29 जून को मनाते हैं, ठीक है। देखो हमारा पेपर, अगर आपने बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे तो आपका पेपर मान लो सितंबर से अक्टूबर के बीच हो सकता है, ठीक है, या क्योंकि नवंबर में चुनाव है तो उससे पहले ही आपका पेपर हो जाएगा। तो जून वाला आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होगा महालनोबिस जो सेकंड हमारा प्लानिंग बना था ना, प्लानिंग जो हमने करी थी, सेकंड प्लानिंग जो हमारी हुई थी, उसको महालनोबिस प्लानिंग भी कहा जाता है। इनको पद्म भूषण भी मिला है। स्टैटिक्स डे का फादर जो है ना, स्टैटिक्स का फादर, वो बोला जाता है महालनोबिस, और ये 29 जून को मनाया जाता है। इस एक क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। स्टैटिक्स के फादर कौन? महालनोबिस। महालनोबिस कौन है? जो हमने सेकंड प्लानिंग करी थी ना, देखो पहला प्लानिंग हमारा 1951 से 1956 तक हुआ था, उसके बाद 1956 से 1961 तक हुआ था, 5-5 साल की प्लानिंग होती थी, तो याद रखना है। तो सेकंड प्लानिंग थी, उसको पीसी महालनोबिस बोला जाता था। और 29 जून को हम लोग स्टैटिक्स डे मनाते हैं, और महालनोबिस को पद्म भूषण भी मिला है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये जो कालाहारी डेजर्ट है ये आप लोगों ने सुना होगा,
कालाहारी डेजर्ट कहाँ है भाई? अफ्रीका में है, और ये ट्रॉपिकल डेजर्ट है। क्या है? ट्रॉपिकल नहीं है, वो ट्रॉपिकल, आप सही कर लेना स्पेलिंग, ठीक है। कालाहारी डेजर्ट जो है वो अफ्रीका में है, और ये एक ट्रॉपिकल डेजर्ट है। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? अंटार्कटिका डेजर्ट, सबसे बड़ा वो डेजर्ट है भाई, है कहीं तुम वहाँ मत पहुँच जाना, सहारा वारा थारवर, है ना। सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो अंटार्कटिका है। सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है? तो सहारा है भाई, तो सहारा है, ठीक है ना। तो कालाहारी अफ्रीका में है, सबसे बड़ा डेजर्ट अंटार्कटिका डेजर्ट है, सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा एंटी डिफेमेशन लॉ, दल बदल का कानून, जिसकी वजह से आज देखो कितनी सरकारें गिरती है ना। अब ये ला के अच्छा किया बुरा किया वो आप जानो, ठीक है। लेकिन दल बदल लो मेरे हिसाब से बहुत ही खतरनाक लो था, जो आज देखो नेता कितने हिसाब से हम लोग मतलब बदल लेते हैं पार्टी, ठीक है ना। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस एंटी डिफेमेशन प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन? देखो दल बदल लॉ जब आया था ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था 1985 में, और राजीव गांधी लेकर आए थे, है ना। इसमें क्या ऐड करा था इसको 10वें शेड्यूल अनुसूची में, याद रखना है आपको, जो हमारी अनुसूची है ना 12 अनुसूची है, उसमें से 10वें में इसको ऐड करा गया था। तो इसमें बहुत कुछ है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एंटी डिफेमेशन लॉ को जोड़ा गया? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। किसने जोड़ा? राजीव गांधी ने। कब? 1985 में। कौन से शेड्यूल में जोड़ा इसको? 10th शेड्यूल में जोड़ा है। किस में जोड़ा है? 10th शेड्यूल में जोड़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10वें अनुसूची में टोटल शेड्यूल कितना? अभी मैंने बताया आपको 12 होते हैं भाई, ठीक है ना। 395 आर्टिकल, तभी 448 आर्टिकल है, 12 शेड्यूल है, पहले 8 था 12 कर दिए गए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुआ था, ठीक है। बहुत कन्फ्यूज होते हैं आप लोग इसके ऊपर जब ये क्वेश्चन आता है, 1922 वाला बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुआ था, 1930 में। बिहार के कौन से नदी को मार्ग परिवर्तित करने जाना जाता? अभी आपने पढ़ा था कोसी को बिहार का, देखो लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी ना, उसमें आपने बताया था आपको कोसी को बिहार का शौक कहा जाता है। ये महाभारत रेंज से निकलता है जो नेपाल में है। कोसी गंगा में मिलता है कटिहार के पास कुर्सेला में, है ना। और कोसी एक ऐसी नदी है बिहार में जो अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है, जो अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है। बिहार का कौन सा नदी मार्ग परिवर्तित करने जानी जाती है? तो कोसी नदी, ये अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है, बदल लेती है भाई। कौन सा रेंज से निकलता है? महाभारत रेंज से। कोसी मिलती कहाँ है गंगा में? तो कटिहार कुर्सेला के पास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दामोदर वैली कहाँ है? दामोदर वैली प्रोजेक्ट चलाया गया था झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के बीच, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरला में। पिन वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? उत्तराखंड में, यूके, यूनाइटेड किंगडम में पहुँच जाना, यूके मतलब उत्तराखंड। दामोदर वैली प्रोजेक्ट कहाँ चलाया गया था? झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। पिन वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है भाई, मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑफ गंगा डेल्टा इस कॉल्ड, ठीक है ना। जो गंगा डेल्टा, वही मैनग्रोव फॉरेस्ट ज़्यादातर होता है। तो गंगा डेल्टा आपको गंगा डेल्टा का जो सदाबहार वन क्षेत्र है उसमें आपको पता होगा सुंदरबन डेल्टा। अब दो नदियों मिल से बनते हैं सुंदरबन डेल्टा, एक ब्रह्मपुत्र और एक गंगा, ठीक है ना। अब आपको पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है ना, ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिल से बनता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको यही मिलेगा, गंगा डेल्टा के पास मिलेगा, ठीक है। मैनग्रोव फॉरेस्ट गंगा डेल्टा के पास। अब 1857 की जो क्रांति हुई थी भाई, आप बिहार का पेपर देने जा रहे हैं, तो बिहार से कौन कौन खड़े हुए थे? कुंवर सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मुद्दा भी उठाया था तेजस्वी यादव ने भी, ठीक है। उस जब पिछली बार ये अभी जो पिछली बार हुए थे ना हमारी विधानसभा, वहाँ पे बैठी थी, तब कुंवर सिंह के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ से खड़ा हुए थे? जगदीशपुर से। कब मरे ये? 26 अप्रैल 1858। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में कुंवर सिंह बिहार से खड़े हुए थे। कौन सी जगह से? जगदीशपुर से। और कब मरे ये? 26
अप्रैल 1850। तो देखो आज का क्वेश्चन हमारा कितना, आज का सेशन हमारा कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग यार सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई। 1000 तक का टारगेट है, जितनी जल्दी आप करोगे ना तो मैं आपको जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो आपको मैं एक दिन करवाना शुरू कर दूँगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप जैसे सब्सक्राइब 1000 करोगे तो मैं वो क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तब आपके 40 आउट ऑफ 40 आ सकते हैं, ठीक है। जब तक आप लोग नहीं करोगे मैं नहीं करूँगा, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। करवाऊँगा भाई, टेंशन मत लो।